नाज़रीन, हज्जाज बिन यूसुफ का नाम तो आपने सुन रखा होगा। हज्जाज बिन यूसुफ एक बहुत ही ज़्यादा सफाक और ज़ालिम गवर्नर गुज़रा है जिसका ताल्लुक इस्लाम से था, और इस्लाम की तालीमात से वो बिल्कुल दूर और बहुत ज़्यादा उनके मुखालिफ चलता था। इस्लाम की तारीख पर एक भद्दा और बदनुमा दाग इसी शख्स की वजह से भी आता है। नाज़रीन, हज्जाज बिन यूसुफ अपने महल के दरीचे में बैठा हुआ था। इराक के बाद सरदार भी हाजिर थे। एक लड़का जिसके बाल उसकी कमर तक लटक रहे थे, यानी वो दीवाना से महसूस हो रहा था। अचानक वो लड़का उसके महल में दाखिल होता है। उसके महल की फलकनुमा इमारत को गौर से देखता है, इधर उधर दाएं बाएं नज़र घुमाता है और बाआवाज़ बुलंद एक जुमला कहता है, क्या ऊंची ऊंची ज़मीनों पर निशान बनाते हो, बेफायदा और मजबूत किले बनाते हो, इस ख्याल से कि तुम हमेशा जीते रहोगे। दरअसल ये कुरान करीम की आयत का एक मफहूम था। हज्जाज, जो कि अब तक तकिया लगाए बैठा हुआ था, ये सुनकर सीधा होके बैठ जाता है और कहने लगता है कि लड़के, तुम मुझे बहुत अक्लमंद और ज़हीन मालूम होते हो, इधर आओ। वो उसके पास आता है तो हज्जाज उससे कुछ बातें करता है, और कुछ बातें करने के बाद हज्जाज उस लड़के को कहता है कि कुछ पढ़ो, हमें पढ़ कर सुनाओ। वो लड़का पढ़ना शुरू करता है, और वो लड़का अरबी में एक इबारत पढ़ता है और कहता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ व रअयतन नासा यखरुजून मिन दीनिल्लाहि अफ़वाजा। इस अरबी इबारत का तर्जुमा कुछ यूं बनता है कि मैं अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ शैतान रजीम से। जब खुदा की मदद और फतह आई तो तू देखेगा कि लोग खुदा के दीन से फौज दर फौज निकले चले जा रहे हैं। ये सुनकर हज्जाज उसको टोकता है। हज्जाज कहता है, यखरुजून नहीं, यदखुलून, यानी इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ व रअयतन नासा यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, यानी लोग उसके दीन से निकलना नहीं, यदखुलून बोलो, यानी लोग दाखिल होंगे। आयत तो इस तरह है। वो लड़का उसकी बात सुन के हंसता है और कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि ऐसा ही है, लेकिन तेरे दौर के अंदर जुल्म की वो आंधियां चलती हैं कि तेरे दौर हुकूमत में लोग दीन इस्लाम से दाखिल होने के बजाय निकले चले जा रहे हैं। इसलिए मैंने यदखुलून की बजाय यखरुजून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी लोग दाखिल नहीं हो रहे बल्कि निकल रहे हैं। हज्जाज उसकी ये बात सुन के चौंक जाता है और उसको कहता है कि तू जानता है मैं कौन हूँ? लड़का कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैं कबीला सकीफ के एक शैतान से बात कर रहा हूँ। हज्जाज कहता है, तू दीवाना हो गया है, तू काबिल इलाज है। अच्छा एक बात बता, अमीरुल मोमिनीन के बारे में क्या कहता है? लड़का कहता है, खुदा अबुल हसन यानी हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पर रहमत करे। हज्जाज कहता है, अमीरुल मोमिनीन तो अब्दुल मलिक बिन मरवान है। लड़का कहता है, उसने तो इतने गुनाह किए कि ज़मीन व आसमान में नहीं समा सकते। हज्जाज बोलता है, ज़रा हम भी तो सुने कौन से गुनाह है वो। लड़का कहता है, उन गुनाहों का एक नमूना तो ये है कि तुझ जैसे जालिम को हाकिम बना दिया, जो गरीब के माल को मुबाह और उसके खून को हलाल समझता है। हज्जाज ने अपने मुसाहिबों की तरफ देखा और कहा, इस गुस्ताख लड़के के बारे में क्या कहते हो? उन सब ने कहा कि इसकी सज़ा कत्ल है, क्योंकि ये इताअत गुजार बंदों से अलग हो चुका। लड़का ये सुनकर कहता है कि ए अमीर, तेरे मुसाहिब से अच्छे तो तेरे भाई फ़िरौन के मुसाहिब थे, कि जब फ़िरौन ने हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिमुस्सलाम के बारे में उनसे कुछ मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि इनके कत्ल करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, जबकि तेरे मुसाहिब बिला बात की तहकीक किए फ़ौरन कह रहे हैं कि हाँ इसे कत्ल कर देना चाहिए। हज्जाज ने ये सोचकर कि एक मासूम लड़के के कत्ल से मुमकिन है कि कोई ज़्यादा मसला खड़ा हो जाए, इसलिए ना सिर्फ उसके कत्ल का इरादा मुलतवी किया, बल्कि अब खौफ दिलाने के बजाय नरमी से काम लेना शुरू किया और उस लड़के से कहा, ए लड़के, तहजीब से गुफ्तगू करो और ज़बान को बंद करो। जाओ, मैंने तेरे वास्ते 4,000 दिरहम का हुक्म दे दिया है, उसको ले लो और अपनी ज़रूरतें पूरी करो। लड़के ने हज्जाज को फौरन जवाब दिया, मुझे दिरहमों की कोई ज़रूरत नहीं है, बस खुदा तेरा मुंह सफ़ेद और तेरा टखना ऊंचा करे। हज्जाज ने जब उसके मुंह से ये जुमला सुना तो उसने अपने मुसाहिबों से कहा, मुझे बताओ इसके जुमले का तुम लोग क्या मतलब समझे हो? मुसाहिबों ने काफ़ी दिमाग लड़ाया, लेकिन फिर आखिर में कहा कि आप ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आप क्या समझे हैं। तो हज्जाज ने कहा कि इसने दो फिक्रे बोले, एक तेरा मुंह सफ़ेद करे और दूसरा खुदा तेरा टखना ऊंचा करे।
پہلا جملہ یعنی خدا تیرا منہ سفید کرے، اس سے مراد اس نے کوڑ کا مرض لیا ہے، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوڑ کا مرض ہو جائے، اس میں چہرے پر سفید دھبے آ جاتے ہیں۔ اور دوسرا جملہ یعنی تیرا ٹخنا اونچا کرے، اس سے مراد اس نے سولی لی ہے، یعنی مجھے سولی پر لٹکایا جائے۔ حجاج نے لڑکے سے کہا، ہم نے تیری نوخیزی پر رحم کیا ہے اور تیری ذہانت و ذکاوت اور تیری جسارت و جرت کی وجہ سے تیری خطا معاف کی ہے۔ اس کے بعد لڑکے نے حجاج سے اور بھی کچھ باتیں کی۔ اس کے چلے جانے کے بعد اپنے مصاحبین سے حجاج نے کہا، خدا کی قسم میں نے اس سے زیادہ دل آور اور سر بکف کسی کو نہیں پایا، اور امید ہے کہ وہ بھی مجھ جیسا کسی کو نہ پائے گا۔ تو ناظرین، ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ظالم اور سفاک قسم کے حاکموں کے سامنے بھی کلمہ حق ہمیشہ بلند کیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو بھی اور ہمیں بھی ایسے ہی کلمہ حق بلند کرتے رہنے کی توفیق نصیب کرے۔